कांशीराम के बताए मार्ग पर चलकर ही होगा बहुजन समाज का उत्थान। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। अनिल कुमार सिंह ने कहा कि कांशीराम ने हमें सिखाया कि समाज में समानता और न्याय के लिए लड़ना जरूरी है। उनकी विचारधारा में सबका साथ सबका विकास था। उन्होंने जोड़ीदार और एकता को महत्व दिया। और क्या कहते हैं अनिल कुमार सिंह, आइए आगे आपको सुनाते हैं। माननीय कांशीराम साहब अमर रहे, माननीय कांशीराम साहब अमर रहे, माननीय कांशीराम साहब अमर रहे। देखिए, मुख्य उद्देश्य अपने माननीय कांशीराम साहब का जयंती को बनाना था और जो बताई हुई बातें के बीच में मुझे याद किया और भारत की सरकार से मांग किया हमारे माननीय कांशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने मुहिम छेड़ी और बहुजन समाज के न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, बहुजन समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी, निश्चित रूप से बहुजन समाज के उत्थान के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए और असली हकदार है और उन्हें मिलना चाहिए। ये बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश की तरफ से हमने एक मांग रखी। बक्सर लोकसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि बक्सर लोकसभा में क्या अभी तक विकास हुआ है, कितने सांसद ने किया है, क्या कमी रह गई है और जीतने के बाद आप सबसे पहले क्या? देखिए, ये अगर वर्तमान सांसद की मैं बात करूँ तो आपने भी देखा है कि कुछ दिन पहले यहाँ उन्होंने उद्घाटन का फर्जीवाड़ा किया। मैं बिल्कुल इसे फर्जीवाड़ा करता हूँ कि अगर बक्सर में रह कर जिस जगह उन्होंने काम किया था वहाँ नहीं जा सके तो फर्जीवाड़ा था कि अगर वहाँ किसी और का बोर्ड लगा हुआ था, काम वहाँ पता नहीं क्या था, क्यों नहीं उस जगह पर जा पाए। अगर राजपुर में वो गए तो वहाँ क्यों नहीं जाकर के उन्होंने राजपुर का बोर्ड यहाँ लगा रहे हैं, क्यों नहीं राजपुर जाकर के उन्होंने उद्घाटन किया। और पिछली बार का शिलान्यास मुझे याद है, इटारसी रेलवे ओवर ब्रिज बनना था, क्या वो रेलवे ओवर ब्रिज बना। पिछली बार का शिलान्यास का क्या हुआ? पिछली बार के बहुत सारे शिलान्यास हुए, उन शिलान्यासों का क्या हुआ उसका जवाब कौन देगा? वो शिलान्यास होता है, उसका बंद कर देते हैं और फिर जब 5 साल बाद जब चुनाव आया है तो आप उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं। बाकी 4.5 साल अश्विनी चौबे जी कितने उद्घाटन किए, कितने शिलान्यास किए? क्या 4.5 साल में आपको समय नहीं? कहाँ सोए हुए, कहाँ आप खोए हुए थे? तो ये बक्सर की जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है, उन्होंने बक्सर को बेचने की कोशिश की। बक्सर को लोग मिनी काशी कहते हैं और पर्यटक स्थल भी है, इसमें कितना विकास है, क्या क्या चाहिए? देखिए, मिनी काशी कहने वाले से पूछिए किस रीजन से मिनी काशी कहते हैं। अभी परसों ही बहुत बड़ा यहाँ धार्मिक एक कार्य था, मुंडन का कार्य, तनाव का कार्य। मैं उस दिन बक्सर में बात क्या दुर्दशा थी हमारे बक्सर में, क्या ये मिनी काशी, क्या इसे आप किसी तरह का शहर कर सकते हैं? पूरी व्यवस्था फेल हुई। मैं नन्हे मुन्हे गोद में बच्चे थे, बहुत बड़ा ये कोई भी व्यवस्था हमारे क्षेत्र में नहीं है। इसे काशी लगता है गलत शब्द। ये बक्सर को अश्विनी चौबे जैसे लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक बक्सर को किसी लायक नहीं। एक भी विकास का कार्य, मैंने 5 विकास का कार्य पूछा था कि 5 आप बता दें कि बक्सर के लिए 5 कौन सा काम किए। आज तक एक भी काम इन्होंने नहीं बताया। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने उद्घाटन में फर्जीवाड़ा किया है, फर्जीवाड़ा शिलान्यास करते हैं, आप उन 5 कामों को क्यों नहीं गिना लेते कि मैंने बक्सर के लिए 5 काम किए, एक भी काम नहीं किए और बक्सर को लूटने का काम नहीं किया है, बक्सर के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है और बक्सर के तमाम महिलाओं को असुरक्षित करने का काम। पार्टी के लोग ही कल पुतला बंद किए और वो भी विकास के मुद्दे को लेकर के। देखिए, पार्टी के लोग क्या करते हैं मैं नहीं करना चाहता, भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन बक्सर के आम आवाम त्रस्त। मैं कहा तो उन नन्हे मुन्हे छोटे बच्चों को देख करके मैं बड़ा
कि क्या यही बक्सर हमारा है, जहाँ हमारे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं कि हम कैसे यहाँ से निकल पाए, उसकी माँ तरफ रही है कि हम अपने बच्चे को लेकर कैसे जाएं। रात भर लोग परेशान रहे। तो ये बक्सर का विकास अश्विनी चौबे जी के रास्ते नहीं हो सकता। पिछले ही योजना का जो शिलान्यास हुआ था उसी को लेकर के वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल उठा रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं कि ये बक्सर के अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में उसी दल में रह करके उसी नेता से सवाल कर रहे हैं जो यहाँ का फेसबुक पर प्रतिनिधित्व करने की बात कर रहे हैं। तो ये लगता है ये अच्छी ये नहीं है। अगर उनको लगता है ये गलत किए हैं हमारे सांसद तो उनको छोड़ देना चाहिए पार्टी ना। पार्टी में रह करके आप कह रहे हैं कि आप काम नहीं किए तो 5 साल उनको लोग कहाँ था। आप छोड़ दीजिए, इस कारण से छोड़िए कि हमारे बक्सर का विकास से नहीं किया। तो ये स्पष्ट है कि ये लोग कभी भी हमारे बक्सर को विकसित बक्सर नहीं बनने देंगे। विकसित बक्सर तभी बनेगा जब हमारी बहुजन समाज पार्टी का सांसद होगा। और मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी का सांसद जीतेगा उस दिन फर्क देखेंगे बक्सर के आम और बक्सर के विकास का मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, बक्सर का विकास का मुद्दा रहेगा कि आज भी हमारे यहाँ कुछ कॉलेज है, जो हमारी महिलाओं के लिए कॉलेज है, जो बेटियों के लिए कॉलेज है। स्कूल की हालात बद से बदतर। सबसे पहले बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था, कॉलेज हर प्रखंड में कॉलेजों की व्यवस्था कराना बहुजन समाज पार्टी की पहली प्राथमिकता है। उद्योग धंधे स्थापित होना जहाँ से हमारे बच्चों और बच्चों को नौकरियों का रास्ता खुला। आज अगर यहाँ थर्मल पावर खुला, मैं सांसद जी से ये सवाल किया कि आपका उस थर्मल पावर से क्या कनेक्शन है, क्यों नहीं स्थानीय लोगों को नौकरी मिली। एक चौकीदार भी हमारा बच्चों का बेटा नहीं है, ये कैसा प्लान? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुजन समाज पार्टी का जब सांसद होगा, उद्योग धंधे यहाँ लगेंगे तो केवल और केवल बक्सर के बेटा और बेटी का उसका विकास होगा। आज अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप वहाँ किसानों को मदद करने जाइएगा? मैं पहले भी गया था और जब जरूरत होगा निश्चित रूप से जाएंगे और किसानों की मदद के लिए सड़क पड़ेगी। धन्यवाद।